हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसकी जो भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर के अंदर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर के चैप्टर के हम लोग सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके सोल्यूशन। दूसरी चीज़ स्टूडेंट की, इसका मैं पूरा पीडीएफ रेडी कर दिया हूँ। ये पीडीएफ मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बस आप लोग मुझे टेलीग्राम के चैनल को यदि आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। सेकंड थिंग, आप लोग ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है एटलीस्ट फॉलो कर लेना, तो जिससे मेरे पेज का जो रहेगा रीच बढ़ेगा, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग नहीं भी फॉलो करोगे तो भी कोई इशू नहीं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी दूसरी चीज़ कि स्टूडेंट, ऑफलाइन क्लासेस है और ऑनलाइन बैचेस होने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप लोग को पढ़ा कर पूरा मतलब दे सकूँ, तो इसलिए मैं आपको इसके अंदर पीडीएफ के अंदर ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और मैं इस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन भी दिया हूँ कि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे सबसे फर्स्ट जो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको मैक्स लिमिटेड करके जो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर सम मिल जाएगा साइज से खोजना। तो मैक्स लिमिटेड करके जो सम दिया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको दिया है 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 ईच है। कंपनी इशू 60,000, उसमें से कंपनी सिर्फ 60,000 शेयर इशू कर रही है एट अ प्रीमियम टू पर शेयर, एक शेयर को 2 रुपये प्रीमियम में इशू कर रही है। आगे लिखा है इंटायर इशू अंडर राइटर विक्की रिक्की इसके अंडर राइटर्स हैं, जिनको 3:5:3:2 के रेशियो में इशू कर रही है। यहाँ पे टोटल अप्लीकेशन रिसीव हुआ 48,000 है, जिसके अंदर मार्क अप्लीकेशन है। यहाँ पर मार्क अप्लीकेशन इसको रिसीव हुआ है विक्की का 24,000 और रिक्की का 8,550 और मिक्की का 12,450। आगे लिखा है अंडर राइटर इंटाइटल टू गेट 5% कमीशन ऑन इशू प्राइस। आपको यहाँ पे दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द नेट लाइबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर्स और पास जनरल एंट्री। याद रखना, यदि आपको नेट लाइबिलिटीज के साथ साथ जनरल एंट्री पूछा गया तो समझ जाने का कि आपको एग्जाम में 20 मार्क के लिए सम आएगा ही आएगा, गारंटेड आएगा। तो इस टाइप के सम आने के चांसेस ज़्यादा है, जिसके अंदर जनरल एंट्री और अंडर राइटर्स की लाइबिलिटीज पूछा जाएगा। तो आपको इसका फॉर्मेट पता है, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा सोल्यूशन दे दिया हूँ, चाहिए तो आप लोग सॉल्व कर लेना, प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। कुछ डाउट रहे तो कमेंट करना, ठीक है। कॉल मत करना प्लीज स्टूडेंट, क्या आप लोग कॉल करने लगते हो तो पॉसिबल नहीं होता रिप्लाई देना, बट आप लोग मुझे मैसेज करोगे तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोग को जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ग्रॉस लाइबिलिटीज आपको लिखना पड़ता है, जितना इनको जैसे 60,000 शेयर था और इनको रेशियो दिया था, कौन से रेशियो में देना देना था, यहाँ पर आपको सब में मेंशन किया हुआ कि इनको जो हम लोगों ने इशू किया है शेयर करने के लिए सोल्ड 5:3:2। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर आपको 60,000 शेयर को डिवाइड करना है इनके रेशियो में, 5:3:2 था। तो इसका मतलब होता है ये सबका टोटल मानने का, 5 + 3 + 2 टोटल कितना होता है, 10 होता है। इसको 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6,000 आएगा। 6,000 इंटू 5 करने का तो एक को 30,000 आ जाएगा। 6,000 इंटू 3 करने का तो एक को 18,000 आ जाएगा। 6,000 इंटू 2 करेंगे तो 12,000 आ जाएगा, टोटल 60,000। अभी इसमें जो मार्क अप्लीकेशन दिया था उसको मार्क अप्लीकेशन को लेस कर देने का, जो ऑलरेडी ऊपर सम में देखोगे तो आपको दिया हुआ है। ए का 24,000 दिया है, मतलब विक्की का 24,000 दिया है, रिक्की का 8,550 दिया हुआ है, मिक्के का 12,450 दिया हुआ है, टोटल 45,000 होता है। इसको माइनस करोगे तो बैलेंस आ जाता है। इसमें से लेस करने का अनमार्क अप्लीकेशन, तो अनमार्क अप्लीकेशन कैसे आता है, टोटल अप्लीकेशन हमारे पास कितना था, टोटल 48,000 आया था, जिसके अंदर हमारा मार्क अप्लीकेशन कितना है, ये सब का टोटल 45,000 हो रहा है, ठीक है। 48,000 में से 45,000 माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 3,000 बच रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अनमार्क अप्लीकेशन। तो इसको भी क्या करने का, 3,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके देने का। 5 + 3 + 2 कितना होता है, 10। 10 से यदि हम लोग डिवाइड कर देते 300 आता है, इंटू 5 करेंगे तो 1,500 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है अनमार्क अप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 1,500। दूसरे का रेशियो कितना था, 3 था, तो 300 इंटू 3 करने पर 900 आ जाएगा। 3,000 इंटू 3 करने पर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा आपको, 3,000 आ जाएगा। अभी ये माइनस करने का, अभी देखने का कि यहाँ पर ये माइनस में आया था और इसमें से हम लोग को वापस से 600 माइनस करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। टोटल कितना, 1050 माइनस में हो गया। तो अभी क्या करने का, इसका क्रेडिट एडजस्ट करने का, मतलब
मिक्की का माइनस में आना, माइनस में लेने का, और इसके बचे हुए विक्की और रिक्की को क्या करने का, डिवाइड करके दे देने का। कैसे, इनके रेशियो में 1050 को इनका रेशियो क्या था, 5:3 था। इसका तो 2 वाले का तो माइनस में आ गया, तो इसको छोड़ देने का, इसको 8 से डिवाइड करने का, और एक बार इंटू 5 करके इसको विक्की को देने का, और ऐसे रिक्की को इंटू 3 करके देने का। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जैसे आप ये देखोगे अमाउंट आ जाएगा, माइनस करना तो आपको नेट लायबिलिटीज मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत शॉर्टकट ट्रिक होता है। स्टूडेंट मैं आप लोग से सॉरी बोलता हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो आप लोग को 1 घंटा भी नहीं लगता है चैप्टर को सिखाने में, मैं आपको इजीली सिखा देता एकदम। बट क्या है ना, इतने सारे लेक्चर रहते हैं और क्या क्लास में वॉइस होते हैं, बहुत सारे नॉइस होते रहते हैं, तो मैं आपको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मेरे तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ मेरी मजबूरी है। अदरवाइज आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होता, 1 घंटे के अंदर शॉर्टकट ट्रिक में मैं आपको चैप्टर पूरा सिखा देता। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जनरल एंट्री पास करना है। जनरल एंट्री में क्या, अभी देखो यहाँ पे जैसे कंपनी ने टोटल कितना 12,000 से 12,000 यहाँ पर अंडर राइटर्स की लायबिलिटीज आ रहा है। कंपनी ने कितना दिया था टोटल इशू करने के लिए, कंपनी ने दिया था टोटल 60,000 शेयर दिया था इशू करने के लिए। बाकी सब शेयर बिक गए, सिर्फ 12,000 नहीं बिके, मतलब ये दोनों ने नहीं बेच पाया। तो मतलब 60,000 में से यदि मैं 12,000 माइनस कर देता हूँ तो 48,000 बचेगा। तो 48,000 शेयर हम लोगों ने पब्लिक को इशू कर दिया। जब पब्लिक को इशू करेंगे तो हमारा एंट्री बन जाएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट 48,000 शेयर। अभी एक शेयर 10 रुपये का था, हम लोगों ने 12 रुपये के इशू में रेट में इशू किया, तो यहाँ पे इंटू कर देने का आ जाएगा। अभी फेस वैल्यू उसका कितना था, 10 रुपये था, तो 48,000 इंटू 10 करने का, तो ये अमाउंट आ जाएगा। और हर एक शेयर पे 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा था, तो 48,000 इंटू 2 करने का 96,000 आ जाएगा। समझा, ये पब्लिक को इशू किया जो उसका आ जाएगा। अभी यहाँ पे मिक्की, क्या नाम था इसका, विक्की और रिक्की नहीं बेच पाए थे ना, इनकी लायबिलिटीज है ना विक्की और रिक्की का, तो इसकी लायबिलिटीज हम लोग क्या करेंगे अभी, मतलब इनको शेयर खरीदना पड़ेगा। जब इनको शेयर खरीदना पड़ेगा तो इनको हम लोग डेबिट कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कितना 12,000। तो 12,000 इंटू 10 करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा, 12,000 इंटू 2 करेंगे प्रीमियम में आ जाएगा। और इसका अमाउंट लेने का, और इसके सामने जितना रहेगा इंटू 12 करके लिख देने का यहाँ पर, और जितना इसने नहीं बेच पाया था इसका अमाउंट लेने का इंटू 12 करके यहाँ पर लिख देने का, ये भी एंट्री हो जाएगा। अभी अंडर राइटर का कमीशन देना था, तुम्हारे लिए नुकसान है, एक्सपेंस है, तो अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और तीनों को क्रेडिट कर देने का। कमीशन किसके ऊपर बोला था, इशू प्राइस। देखो यहाँ पे बोला था कि कमीशन हम लोग को जो देना है ना, इशू प्राइस पे देना है। कमीशन हम लोग को इशू प्राइस पे देना है। तो इशू प्राइस मतलब क्या, जितना शेयर हम लोग ने इनको दिया था, जैसे हम लोग ने शेयर निकाला था यहाँ पर, तो इसके हिस्से में 30,000 शेयर आया था ना, तो 30,000 इंटू 12 करना, इशू प्राइस 12 है क्योंकि 10 रुपये का शेयर था, 12 में हम लोग ने इशू किया। जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर 5% निकालना, ऐसे रिक्की मिक्की सबका तीनों का करने का। तो जितना जितना इनका कमीशन आएगा वो कमीशन यहाँ पर लिख देना, और इसका टोटल यहाँ पर लिख देना। अभी क्या होगा, अभी देखो यहाँ पर इसको हम लोग ने शेयर ये दोनों को इशू किया था ना, यहाँ पर इन लोग को शेयर दिया था, तो इन लोग से इतना इतना पैसा लेना था, बट इनको कमीशन इतना इतना देना है। तो एक को 18,000 देना है, एक को 10,800। तो मैं बोलूँगा एक काम कर, तू 46,128 मुझे देने वाला है, उसमें से अपना 18,000 रुपये कट कर ले, बचा हुआ अमाउंट मुझे दे दे। तो रिक्की बोलता है ठीक है, मैं आपको 28,128 रुपये दे दूंगा। ऐसे इसको बोला, देख 97,872 मुझे देने वाला है, और उसमें से 10,800 तेरा कमीशन तू डिडक्ट कर ले, तो 87,772 ये मुझे रिटर्न दे देगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये दोनों ने पैसा दिया तो इनको क्रेडिट कर देंगे, ये लोग अपना कमीशन कट करके हम लोग को पेमेंट कर देंगे। लेकिन मिक्की की लायबिलिटीज नील हो गई थी, तो इसका कमीशन हम लोग को देना पड़ेगा, तो मिक्की अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये एक सम बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा आपको जो सम इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर रैक्स लिमिटेड करके एक कंपनी है, जिसके बारे में यहाँ पर आपको दिया हुआ कि उसको कैसे कितने कितने शेयर इशू किए गए हैं, 30%, 30%, 20%। आपको यहाँ पर दोनों मेथड से पूछा गया है, फॉर्म अंडर राइटर बेनिफिट गिवन मेथड और नॉट गिवन, इस टाइप का सम है। मार्क अप्लीकेशन, अनमार्क अप्लीकेशन, असर्टन द अंडर राइटर कमीशन और पेबल द डिफरेंट अंडर राइटर्स, इस टाइप का सम है। आप खोज लेना है, आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा रैक्स लिमिटेड। और इसका नहीं भी मिलेगा तो यहाँ पर सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को देखकर आप लोग दोनों मेथड से सॉल्व कर लेना। कौन से दो मेथड, एक में जिसमें हम लोग फॉर्म अंडर राइटर बेनिफिट गिवन रहता है, मतलब हम लोग देते हैं। दूसरा जो मेथड होता है फॉर्म अंडर राइटर बेनिफिट नहीं देते, मतलब नॉट गिवन। 20 मार्क का सम आता है स्टूडेंट,
दोनों में यदि मैं शॉर्टकट में डिफरेंस बताऊं तो डिफरेंस ये होता है कि इसमें क्या होता है, फर्म अंडर राइटिंग जो रहता है, जितना अपने को सम में दिया हुआ रहता है सेम डिक्टो अमाउंट हम लोग माइनस कर देते हैं, फिर जो माइनस में आता है क्रेडिट एडजस्ट करने के बाद लास्ट में ऐड कर देते हैं नॉर्मल वाले में, फॉर्म बेनिफिट गिवन में। नॉट गिवन वाले में क्या करते हैं, इसको जितना बुक में दिया रहता है उतना ना माइनस करके ये सब का टोटल लेते हैं। जैसे ये सब का टोटल मिला के 7,000 आ रहा है, तो 7,000 को इनके लाइबिलिटीज में ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांटते हैं। ग्रॉस लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, एक ग्रॉस लाइबिलिटीज है जिसमें यहाँ पर सब में कितना 440 कॉमन है, तो यदि 440 कैंसिल करते हैं तो 332 ये अपना रेशियो बनता है। तो 7,000 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, 3+3+2, मतलब 8 से डिवाइड करेंगे जो भी आएगा, एक बार इंटू 3 करने का, एक बार इंटू 3 करने का, और एक बार इंटू क्या करने का, 2 करने का, ऐसे करके फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस करने का। तो यहाँ पर 2,100 2,100 1,400 आ जाएगा, और 1,400 जो भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7,000, यहाँ पे 4 अंडर राइटर था तो सबका ये टोटल मारने का, टोटल 10 होता है। तो 10 होता है तो क्या करने का 7,000 हो जाएगा, 7,000 को डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 700 आएगा। तो 700 इंटू 3 करने का, 703 तो कितना है, एक को 2,100 आ जाएगा, एक को 2,100, 1,400, ऐसे माइनस कर देने का। नॉट बेनिफिट गिवन वाले मेथड में, गिवन वाले में जितना दिया रहेगा उतना ही माइनस करने का, बैलेंस आ गया। इसमें से वापस से क्या करने का, क्रेडिट एडजस्ट करने का, जिसका माइनस में आया रहेगा उसका लेने का और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देने का। तो यहाँ पर देखते हैं किसका माइनस में आया था, जब 4,800 आया था, ये 4,800 को ये तीनों के रेशियो में देने का, और फिर ओरिजिनल जो फॉर्म अंडर राइटिंग दिया रहेगा, मतलब जो आपको फाइनली दिया था 3,000 2,000 1,000, उसको ऐड कर देने का। ये दो होता है, एक फॉर्म अंडर राइटर बेनिफिट गिवन, एक नॉट गिवन। तो दोनों मेथड से सम एग्जाम में 20 मार्क के लिए आपको पूछे जा सकते हैं। रैक्स लिमिटेड सम याद रखना, पीडीएफ वैसे मैं आपको शेयर कर दूंगा तो आप लोग इसमें से कर सकते हो। दूसरा आपको जुपिटर लिमिटेड का जो सम है ये भी प्रैक्टिस करके जाना है, दोनों मेथड से है। अब फॉर्म अंडर राइटर बेनिफिट गिवन नॉट गिवन मेथड से है, और एक नॉर्मल सम है, एकदम बेसिक सम है, छोटा सा सम है, बट सिंपल सम भी 7 मार्क के आपको पूछे जाते हैं। तो इस तरीके जैसे 7 मार्क का पूछा गया था, मतलब इस बार आपके एग्जाम में 10 मार्क का पूछा जाएगा सा लिमिटेड का। तो ये सम भी आपको खोज के इसका सोल्यूशन भी है यहाँ पर, इसको सोल्यूशन को सॉल्व कर लेना आप लोग। और स्टूडेंट यदि नेक्स्ट ईयर के लिए आपके कॉन्टैक्ट में कोई स्टूडेंट रहे तो आप लोग मेरी इतना हेल्प कर सकते हो, स्टूडेंट को रिकमेंड कर सकते हो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस के लिए। गारंटेड पास होने की मैं 110% गारंटी लेता हूँ, विथ शॉर्टकट ट्रिक से उनको अकाउंट्स पढ़ा के मिलेगा और उनको बेस्ट टू बेस्ट क्लास मिलेगा स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। इनकेस आपको कुछ डाउट रहे तो आप लोग जरूर कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट, और ट्राई करना है स्टूडेंट को रिकमेंड करने का। यदि आपके कोई भी कांटेक्ट में आपके फ्रेंड रहे, भाई रहे, तो आप लोग जरूर रिकमेंड करना। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस है, ऑफलाइन मलाडिस्ट में आपको मिलेगा और ऑनलाइन आपको ज्वाइन कर सकते हो यदि कोई है तो। थैंक यू सो मच।